हिलने वाली कुर्सी। आकाश नाम का एक 20 साल का लड़का एक बड़े से घर में अपनी बूढ़ी दादी दामिनी के साथ रहता है। आकाश के बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। तब से आकाश की परवरिश उसकी दादी दामिनी ने ही की थी। दामिनी के सिवा आकाश का इस संसार में अपना कोई नहीं था। दामिनी एक अपाहिज थी। वो हमेशा अपनी विकलांग कुर्सी पर ही बैठी रहती थी और आकाश से हर समय घर का, खेत का सारा काम करवाती थी। दामिनी के नाम करोड़ों की जायदाद थी। एक दिन की बात है, आकाश अपनी दादी दामिनी से कहता है, दादी माँ, अब तो कर दीजिए अपनी जायदाद मेरे नाम। मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ। जैसे जैसे आप कह रहे हो मैं वैसा वैसे ही कर रहा हूँ। अरे अगर आप टपक गई तो मुझे इस जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। प्लीज दादी माँ, अपनी ये जायदाद मेरे नाम कर दीजिए ना। आकाश बेटा, इस जायदाद से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज है मेरे पास जो मैं तुझे देना चाहती हूँ। उस चीज को पाने के बाद तू ऐसी हजारों जायदाद पा सकता है। अच्छा, ऐसी क्या चीज है दादी माँ? बताओ ना दादी माँ, प्लीज बताओ ना। बताऊंगी भी और दूंगी भी, पर अभी नहीं, सही समय आने पर। अब तू इस घर के काम कर, खेतों में जाकर काम देख। अपनी जो फसल निकल रही है उसे महंगे दाम में बाजार में बेचा, भैंसों को चारा दे, रोज उनका दूध निकाल। मुझे नहीं करना यार दादी माँ ये सब। पिछले 10 साल से मैं ये सब तो करते आ रहा हूँ। पहले आपने कहा जायदाद मेरे नाम कर देंगे और अभी नई एक चीज ले आए आप। अरे बता दीजिए ना दादी माँ, क्या चीज है वो? क्यों बच्चे की जान ले रही हो? अपनी दादी माँ पर भरोसा नहीं है क्या तुझे? ये सुनकर आकाश टेढ़ा मुंह बनाने लगता है। ठीक है, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तू इस घर से जा सकता है। जा, मुझे छोड़कर चला जा। मैं अकेले ही जी लूंगी अपनी जिंदगी। बस दादी माँ, पिछले 20 साल से यही डायलॉग सुनते आ रहा हूँ मैं। मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है। तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। प्यार और मैं? गलत फहमी है आपकी दादी माँ। मैं इतने सालों से जो आपकी गुलामी कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ इस जायदाद के लिए कर रहा हूँ। बस एक बार ये करोड़ों की जायदाद मेरे नाम हो जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तभी आकाश वहाँ से चला जाता है। उसकी दादी माँ हमेशा उसे यही कहती थी, पर वो आकाश के नाम अपनी जायदाद करती ही नहीं थी। इसलिए आकाश भी 10 सालों से अपनी दादी माँ की गुलामी करता आ रहा था। आकाश बाहर आता है और अपने बचपन के दोस्त अजय को रोज की तरह सारी बात बताता है। आकाश, मुझे तो लगता है वो बुढ़िया तेरे साथ खेल खेल रही है। देख, पहले जायदाद का लालच देकर तुझसे 10 सालों से अपनी गुलामी करवाती आ रही है और अब एक नई चीज कह रही है। मुझे तो लगता है तेरी दादी तुझसे झूठ कह रही है। उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। अरे यार, इस दुनिया में ही ऐसी कोई चीज नहीं है जो करोड़ों जैसी जायदाद को 1000 गुना बढ़ा दे। नहीं अजय, चाहे दादी माँ की गर्दन कट जाए पर वो कभी झूठ नहीं बोलती। इतना तो मैं अपनी दादी माँ को जानता ही हूँ। वो जो चीज के बारे में कह रही है ना, वो सच में उनके पास है। दोनों काफी समय तक वहाँ बातें करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है दामिनी के पास? क्या सच में दामिनी वो चीज आकाश को दे पाएंगी, या वो आकाश के साथ सच में कोई खेल खेल रही हैं? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आकाश बेचारा रोज की तरह सारा दिन मेहनत करता जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। दामिनी रोज रोज आकाश से सारा काम करवाने लगी। एक दिन रात में अचानक आकाश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। वो बुखार में कपकपाते हुए अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसका दोस्त अजय वहां आता है। ये दादी माँ ना एक दिन मेरी जान लेकर रहेगी। कितना काम करवाती है ये मुझसे। आकाश, अभी आते समय मैंने देखा तेरी दादी माँ बाहर हॉल में कुर्सी पर बैठी थी। तभी मैंने चुपके से उनके मुंह पर ये बेहोशी की दवाई छिड़क दी। तेरी दादी बाहर बेहोश पड़ी है। जल्दी चल, हम इस जायदाद के पेपर पर तेरी दादी के अंगूठे के निशान ले लेते हैं। देख, मैंने पेपर भी बनवा लिए हैं। बस इन पर तेरी दादी के अंगूठे के निशान चाहिए और फिर सारी जायदाद तेरे नाम हो जाएगी। अरे ये क्या कर दिया यार तूने अजय? ये सब करने से पहले मुझसे पूछ तो लेता।
अरे दादी माँ की जायदाद तब तक मेरे नाम नहीं हो सकती जब तक दादी माँ खुद मेरे साथ कोर्ट में चलकर ये बात ना कह दे कि वो अपनी सारी जायदाद खुशी खुशी मेरे नाम कर रही है। तब तक उनकी जायदाद मेरे नाम नहीं हो सकती। या अंगूठे के निशान लेना, ये सब इनका कोई फायदा नहीं है। दादी माँ ना बहुत होशियार है, उन्होंने पहले से ही सारी सेटिंग कर ली है। क्या वो बुढ़िया इतनी चालू है? अरे करोड़ों की जायदाद की मालकिन है वो, होशियार नहीं होगी तो क्या होगी? खामखा तो दादी को बेहोश करके चला आया। चल अब दादी माँ को होश में लाते हैं। दोनों मिलकर बाहर आते हैं और दामिनी को होश में लाने लगते हैं, पर दामिनी होश में आती ही नहीं। तभी आकाश देखता है कि उसकी दादी माँ दामिनी तो मर चुकी है। ये देखकर आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या कर दिया तूने अजय? ये कौन सी दवा छिड़क दी दादी माँ के मुंह पर? अरे ये तो मर चुकी है। क्या मर चुकी है? पर मैंने तो ये दवाई। अजय जब अपने पास वो दवाई देखता है तो वो दवाई चूहे मारने की दवाई थी। ये देखकर आकाश और अजय एक दूसरे की ओर हैरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं। पागल के बच्चे, ये चूहे मारने की दवाई है। तूने दादी माँ के मुंह पर चूहे मारने की दवाई डाल दी। पर मुझे आकाश, अरे ये क्या कर दिया तूने? दादी माँ जायदाद मेरे नाम किए बिना ही निकल ली। अब इस जायदाद से मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये क्या कर दिया तूने अजय? जिस जायदाद के लिए मैंने अपनी दादी माँ की 20 साल घोड़े की तरह गुलामी की, तूने एक ही झटके में मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अपने दोस्त की बेवकूफी वाली हरकत की वजह से आकाश खूब रोने लगता है। तभी अजय वहां से भाग जाता है। थोड़े समय बाद अनाथ आश्रम के कुछ लोग आकाश के घर आते हैं और आकाश को कुछ वसीयत दिखाने लगते हैं। ये क्या है? आकाश, कुछ दिन पहले ही तुम्हारी दादी माँ ने ये वसीयत हमें दी थी। इस वसीयत में उन्होंने अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम कर दी है। उनकी इच्छा थी कि उनके जाने के बाद इस घर में एक अनाथ आश्रम बनेगा। ये सुनकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। क्या? इसीलिए अब तुम इस घर से जा सकते हो। और हाँ, तुम्हारी दादी माँ ने यह भी लिखा है कि मेरे पोते आकाश को इस घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना। हाँ, बस मेरी विकलांग कुर्सी उसे दे देना, क्योंकि ये कुर्सी मैं अपने पोते आकाश के नाम कर रही हूँ। ये कुर्सी जब भी आकाश के पास रहेगी, उसे हर समय मेरी याद आती रहेगी। इसीलिए तुम ये कुर्सी लो और इस घर से अभी चले जाओ। ये बातें सुनकर आकाश रोने लगता है। दादी माँ ने जीते जी तो मुझे कोई सुख नहीं दिया, पर मरने के बाद भी मुझे तकलीफ देकर चली गई। आकाश वो कुर्सी लेकर घर से जाने लगता है। आकाश, अपनी दादी माँ की लाश तो लेते जाओ। सब कुछ तो अपने नाम ले लिया, अब दादी माँ की लाश मैं लेकर क्या करूं? संभालो इसे तुम्ही। आकाश रोते रोते अपनी दादी की विकलांग कुर्सी लेकर चला जाता है। वो रास्ते पर काफी समय तक पैदल चलता जाता है और अपनी किस्मत पर रोता जाता है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है। तभी एक जगह वो अपनी दादी की कुर्सी पर बैठ जाता है। उतने में वहां जंगल के कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं। ये देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये जानवर कहां से आ गए? अब क्या करूं? सारे जानवर शिकार भरी निगाहों से धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहे थे। तभी आकाश चिल्लाता है, बचाओ बचाओ मुझे! काश की ये कुर्सी उड़ने वाली होती। इतना कहते ही दामिनी की वो विकलांग कुर्सी जिस पर आकाश बैठा था, वो अचानक से हवा में उड़ जाती है और हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये कुर्सी हवा में कैसे उड़ रही है? अरे रुक जा कुर्सी! अरे बचाओ रे मुझे! अरे रुक जाओ कुर्सी! मुझे कहां ले जा रही हो? आकाश चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर कुर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो कुर्सी आकाश को हवा में उड़ाते हुए ले जा रही थी। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी वो कुर्सी आकाश को एक गांव में ले आती है और नीचे उतार देती है। अरे ये कुर्सी हवा में कैसे उड़ रही थी? कहीं इस कुर्सी में दादी माँ की आत्मा तो नहीं आ गई? तभी उस कुर्सी से आवाज आती है, डरो मत आकाश, मैं एक जादुई कुर्सी हूँ जो सदियों से तुम्हारे खानदान के पास हूँ। मेरे बारे में तुम्हारी दादी को पता था, पर वो तुम्हें इसलिए इस कुर्सी के बारे में नहीं बता रही थी कि अगर तुम्हें इस कुर्सी के बारे में पता चल गया
तो तुम उसे छोड़कर चले जाओगे। तुम्हारी दादी माँ यही तोहफा तुम्हें देना चाहती थी। अब तुम इस जादुई कुर्सी से जो चाहे पा सकते हो। बस एक बार मेरे सामने हुक्म करो, मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगी। ये सुनकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, मुझे करोड़ों रुपए का बंगला चाहिए। इतना कहा था कि तभी वहाँ एक बड़ा सा बंगला आ जाता है। ये देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। फिर क्या था, आकाश उस जादुई उड़ने वाली कुर्सी से कई सारी चीजें लेने लगा। अब आकाश के पास सब कुछ था। एक दिन आकाश अपनी उस कुर्सी पर उड़ते हुए गांव में घूम रहा था। तभी उस गांव के लोग आकाश और उस उड़ने वाली कुर्सी को देखकर दंग रह जाते हैं और थोड़े समय बाद सब आकाश के घर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों आए? अरे आप तो चमत्कारी हो। आप जिस चीज पर बैठ जाते हो वो हवा में उड़ने लगती है। आप हमारे गांव में आए, हम तो धन्य हो गए। हम गरीबों के लिए आप मसीहा बनकर आए हैं। उसके बाद आकाश उन गरीब गांव वालों की मदद करने लगा और खुशी खुशी उस जादुई उड़ने वाली कुर्सी के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगा।